सदर नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद। बरतानी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड के टैक्स अदा नहीं किया। दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद। बरतानी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माना दिवालिया होने से पर भी माफ नहीं होते। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा पहुंचने पर गवर्नर जद्दा और पाकिस्तानी सफ़ी ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा, सीनियर सरकारी हुकाम भी वफ्द का हिस्सा। वजीर आजम की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत के फरोग और इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक़ मसाइल भी एजेंडे में सर फहरिस्त। बानी से मुलाकात न कराने के केस की कॉज लिस्ट मनसूखी और मुंतकली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, कॉज लिस्ट मनसूख करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? रियासत चाहती है जजेस उसकी मर्जी के फैसले करें। इस्तफसार किया आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, इस पर लार्जर बेंच बना दिया है। मिशाल यूसुफजई ने कहा, हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कल तमाम सियासी जमातें मुखालिफ बुलाकर यक जुबान थीं। कल के एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम यक जुबान है सिवाय उस गुरोह के। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद। कहा, एक जमात के सरबराह ने बतौर वजीर आजम कभी किसी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यही लोग केपी में दोबारा दहशतगर्दी लाए। पार्लिमानी कमेटी इजलास बुलाने वाले बताएं, नवाज शरीफ ने बॉयकॉट क्यों किया? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सवाल। कहा, क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? क्या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर गिर गए कि इजलास में नहीं आए? बानी को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तेफाक राय को खुद नाकाम बनाया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का अहम इकदाम। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक किसी भी काम में रिश्वत तलब करने पर शिकायत की जा सकती है। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द मेरिट पर निपटाने का अज़्म। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदादी दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराहम करेंगे। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। सदर मुल्कत से पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। हम हुकूक छीनना नहीं देना चाहते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले से मुतासरा 9 बोगियां कोयटा मुंतकिल। रेलवे पुलिस के मुताबिक बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद हुए जिन्हें नाकारा बनाया गया। मुतासरा इंजन को मुकम्मल मरम्मत के लिए लाहौर भिजवा दिया जाएगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मुसलसल 7वें रोज भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन सर्विस की बहाली मुमकिन होगी।
पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर 25 रोज बाद आमद-ओ-रफ्त बहाल। पाकिस्तान से पहली गाड़ी अफगानिस्तान रवाना। अफगान हुकाम सरहद पर मुतनाज़ा तामीर के खात्मे के लिए रजामंद। जराये के मुताबिक मुसाफिरों को 2 दिन बाद तोरखम बॉर्डर से आने जाने की इजाज़त होगी। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178, 179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और हुकूमत वक्त के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक माह के लिए चीनी की कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास। कहा, गिरह फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कीमत में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी की कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। FIA का चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात के लिए PTA से मदद मांग ली। PTA को मरासला जारी। FIA का PTA से 11 अफराद का डेटा तलब। चीनी की गैर कानूनी खरीद फरोख्त में मिल्स, इंतजामिया और कारोबारी लोग शामिल। पाँच साल में रेड जोन से एहतिजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला की अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। दस्तावेज के मुताबिक अखराजात आंसू गैस के शेल खरीदने, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को खुराक की फराहमी और VIP सिक्योरिटी पर आए। कराची तो दुबई रूट के लिए 2018 से 2024 तक PIA ने किराए में 2,88,876 रुपए का इजाफा किया। बिजली सार्फिन से 2 साल के दौरान टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए की वसूली। बरतानिया में भी पाकिस्तानी एयरलाइंस बहाल करने की मंजूरी की उम्मीद। बरतानी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाजों पर पाबंदी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। 5 साल कबल तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी आयद की गई। अमेरिका किसी मुल्क पर सफरी पाबंदियां नहीं लगा रहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कहा, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसी के जायजा ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान या किसी और मुल्क पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी की कोई फहरिस्त मौजूद ही नहीं। शरीयत कोर्ट ने ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायत पर फौजिया जलाल शाह की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। £190 मिलियन केस में नया मोड़। फैसले के 2 माह बाद बानी और बुशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया। नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी हुकाम को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। PTI रहनुमा उमर अयूब की अदम हाजिरी पर दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमात में सनम जावेद, मिशाल यूसुफ जई के वकील से 22 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। ये मुकदमात उस हुकूमत के रवैये की एक झलक है। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने ट्रक की स्क्रीन तोड़ी और बिस्किट चुराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हकीकत यह है कि मैं वहां मौजूद ही नहीं था।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईटी के रूबरू पेश, हुक्काम की जानिब से पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ। हम तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत हैं, निज़ाम हमें इसलिए साथ रखता है कि हम तब्दीली ला सकते हैं और लाएंगे। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का एमक्यूएम पाकिस्तान के 41वें यौम तासीस और सालाना इमदादी प्रोग्राम से खिताब। कहा 22 अगस्त को लोग समझते थे एमक्यूएम बिखर जाएगी, जबकि मुत्तहिदा मजीद निखर गई है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। शव्वाल मुकर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रोए हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब।